देश की सुरक्षा से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक तरफ भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को तबाह कर देश के दुश्मनों को सबक सिखाया, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में बैठा एक भारतीय नागरिक देश के साथ गद्दारी कर रहा था। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि भारतीय नौसेना का कर्मचारी विशाल यादव है, जो दिल्ली स्थित नौसेना भवन में तैनात था। आरोप है कि विशाल यादव ने ऑपरेशन सिंदूर और अन्य सैन्य जानकारियां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी तक पहुंचाईं। उसे बुधवार को राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस विंग ने गिरफ्तार किया। जांच एजेंसियों के मुताबिक विशाल यादव सोशल मीडिया के जरिए एक पाकिस्तानी महिला हैंडलर प्रिया शर्मा के संपर्क में आया, जिसने खुद को भारतीय बताया था। बातचीत और विश्वास में लेकर प्रिया ने उससे संवेदनशील जानकारी निकलवाई, जिसे विशाल नियमित रूप से साझा करता रहा। विशाल के मोबाइल फोन से चौंकाने वाले दस्तावेज और चैट बरामद हुए हैं, जिससे यह पुष्टि हुई कि उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नौसेना की गतिविधियों समेत कई गोपनीय दस्तावेज पाक एजेंसी को भेजे। इस खुलासे के बाद सिर्फ नौसेना नहीं बल्कि हरियाणा का रेवाड़ी जिला भी सन्न रह गया, क्योंकि गिरफ्तार आरोपी विशाल यादव गांव पुंसिका का रहने वाला है। गांव में इस खबर के फैलते हीट मायूसी और गुस्से का माहौल बन गया। गांव के पंच प्रेम प्रकाश ने कहा कि देश के लिए गद्दारी करना गांव के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। ग्रामीणों ने बताया कि विशाल यादव नौकरी के कारण करीब 5 साल से गांव से बाहर रह रहा था और कभी कभार ही घर आता था। वह अपने परिवार का इकलौता बेटा है और उसकी एक बहन है। ग्रामीणों के अनुसार विशाल पढ़ाई में तेज और स्वभाव से मिलनसार था। उसका परिवार गांव में सम्मानित और प्रतिष्ठित माना जाता है, लेकिन अब गांव वाले खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। प्रेम प्रकाश यादव। प्रेम प्रकाश, क्या कहेंगे विशाल यादव की गिरफ्तारी की बात है? इसका परिवार जी साधन संपन्न था और अच्छा परिवार था। अच्छे मतलब यहाँ से कोई मतलब ऐसी कोई कहानी नहीं थी और बहुत ही बढ़िया परिवार था का। और रेवाड़ी जाने के बाद पता नहीं क्या हुआ, उसके बारे में हम नहीं पता। परिवार बहुत बढ़िया था और देश सेवा के लिए इसका मतलब दादा भी फौज के अंदर था और ये इसका फादर भी पुलिस में इंस्पेक्टर था। इसके चाचा भी पुलिस में इंस्पेक्टर हैं। अभी भी एक तो सर्विस कर रहा है, एक रिटायर आ लिया और इसका फादर एक्सपायर हो चुका है। बाकी यहाँ तो गांव के अंदर अच्छा खेलता, उसका माहौल बहुत बढ़िया था, पढ़ाई में अच्छा था और खेल कूद में भी बढ़िया था। लड़का होशियार था हर चीज में और बढ़िया परिवार था। यहाँ गाँव में कौन से स्कूल में पढ़ा है जी? मैं सरस्वती स्कूल में पढ़ा है। ये तो बहुत बुरा लग रहा है, हम पूरा गांव को बड़ा शर्मसार हो रहा है भाई, ऐसा कैसे हो गया है? जबकि वो पार्लियामेंट में खुद नौकरी करता था, उसकी माँ को भी पूरी अभी तनख्वाह मिल रही थी कि पता नहीं कहाँ कैसे फंस गया, किस जाल में फंसा, कैसे फंसा, ये हमको नहीं पता। घर में कितने भाई हैं? वो दो ही हैं। भाई एक बहन है उसके और एक ही। दो बहनें एक भाई है? ना, एक बहन है। इसके बाप के दो? इसके बाप के, इसके तो एक ही बहन है। सुनील कुमार जी। तो एक बार क्या कहेंगे विशाल का यादव के बारे में? विशाल का परिवार बहुत बढ़िया था। दादाजी विशाल का फौज में था, उसका बाप पुलिस में था, चाचा पुलिस में था, दोनों चाचा पुलिस में थे। परिवार यहाँ रहते थे, बहुत बढ़िया परिवार था। रेवाड़ी जाने पीछे हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं, लेकिन देश के लिए गद्दारी के लिए बहुत अच्छी बात नहीं। कितने साल हो गए यहाँ से गांव से निकले? गांव से निकले हुए 5 साल के करीब होगी, 5 या 6 साल। 5 साल के बाद मतलब गांव में कोई उनका कांटेक्ट नहीं रहा? नहीं, कांटेक्ट में नहीं रहा। आता था वैसे, कभी कभार छुट्टी आता था तो कभी 1-2 बार उधर ही परली साइड में घर है। कितने भाई बहन है? विशाल हर एक भाई है, 2 बहन है इसके। क्या बाकी क्या क्या करते हैं? बातें तो हमारे से कोई ऐसी बातें नहीं होती। बाकी भाई क्या करते हैं? पापा बता रहा एक्सपायर हो गया, पुलिस में था। चाचा पुलिस में था और अब भी है, दोनों चाचा पुलिस में है। अभी आप बता रहे थे कि इनका चाचा का लड़का था, वो पहले नेवी में था, उसका पता ही नहीं कहाँ है कहाँ नहीं, पता ही नहीं चला उसका। तो गांव में जब ये बात आई हुई गिरफ्तार किया तो गांव में कब तो अभी कल सुबह ही पता लगा गिरफ्तार विशाल हुआ, ये हुआ। तो अफसोस तो हुआ, पूरे गांव ने हुआ है, गांव से ही पूरा अफसोस हुआ है। काफी दुख हुआ है, देश के लिए इतनी गद्दारी कर रहा है तो। लेकिन ऐसा लड़का था नहीं, हमें हमारी नॉलेज में नहीं था। अब बाहर रहने से क्या पता लगे। पार्लियामेंट में कौन? नेवी में है, वो भी नेवी में, पार्लियामेंट में।